ये कल कराया था भाई, फटाफट कर दो। कल जिसमें जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़े। हुआ ये? बताओ बताओ बताओ। आप लोग बस बायो और केमिस्ट्री संभाल लो, फिजिक्स मैं करा दूंगा। बेटा अभी शुरू किया, ये पहला सवाल है। कैसे भी करके आप लोग बायो और केमिस्ट्री संभाल लो बेटा, उसके बाद मैं इसको देख लूंगा, ठीक है? मतलब फिजिक्स में देख लूंगा। आप लोग बस दो सब्जेक्ट कैसे भी संभाल लेना, ठीक है? सर क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, सरफेस मतलब यहां से कितना डिस्टेंस है, यही पूछ रहा है। तो सर कुछ नहीं, ये तो सिंपल सवाल हो गया, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। सर यहां से ऑब्जेक्ट ये ओ पे है, ठीक है? सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल पोल कह लो या इसको ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, राइट? तो ये ये डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपका फोकस या फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर R/2, मतलब 25/2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर। सर एफ की वैल्यू अब यहां से रे ऐसी जाएगी, तो एफ की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। बिल्कुल सही सर। सर यू की वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस ऑफ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये कल हमने पढ़ा था, इस पे क्वेश्चन भी किए थे। μ2 कौन सा था? सर रे जिस मीडियम में गई, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? 1.4/v। μ1 क्या था? जिस मीडियम से आई, मतलब 1.25/u। सर यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू ये है -40, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, 1.4 माइनस 1.25 होल अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ दिया हो 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो -25 सेंटीमीटर। बताओ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही यस बात। सर। यस सर। ये बात समझे कि नहीं? अब बस कुछ यस नहीं सर। कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सवाल कहाँ आया? जेई मेंस में आया 2021 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.4/v प्लस 1.125/100 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, 0.15 होल अपॉन -25। ठीक, तो ये कितना आ रहा? 1.4/v इज इक्वल टू 15/100 इंटू 25, माइनस में प्लस 125/40।
इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे क्या कैलकुलेट बताओ। तो 14/10 इंटू वी इज इक्वल टू 100 को कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा -15/25 -125/40, ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब क्या करें, 5 से काटो, 5 8 ज़ा 40, 5 25 टाइम्स। ठीक है, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक, तो ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो ये कितना आया बेटा, 14/V इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू, ये कितना आ जाएगा, -24 -25 5 ज़ा 125 अपॉन 5 8 ज़ा 40। तो ये कितना आ जाएगा, 14/V इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 149/40। ठीक, अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए 149 को हम 150 लिख लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, 14/V इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 150/40, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक, ये कैंसिल यहां से कर लो, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 × 40/15। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो ये कितना आ जाएगा, -8 4 ज़ा 32, 2 3 8 3 11/3। ये लगभग आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 22, 3 7 ज़ा 21 पॉइंट समथिंग, 37 कुछ आंसर आ रहा है। तो फिर आंसर तो आपका नेगेटिव में आया ना, उसमें तो बेटा नेगेटिव में यहाँ नहीं पे दिया। क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डिस्टेंस इतना। ठीक है, द डिस्टेंस, ये हम्म। वर्ड देखो, डिस्टेंस। हाँ हाँ। ठीक है, निगेटिव यस हमारा सर। क्या, हमारा क्या है, -37 पॉइंट समथिंग समथिंग आया। ठीक है, निगेटिव का हम्म। मतलब क्या होता है, इसी तरफ इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ, यस सर। डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताओ, ये वाली टेक्निक समझ आई, ट्रिक। ट्रिक यहाँ हमने क्या यूज की बेटा कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ क्या ट्रिक यूज की बेटा, ये यूज होगी यहाँ पर ट्रिक। क्या यूज की बेटा, 149 को हमने 150 लिख दिया। ठीक है, ये जो 149 है इसको हमने 150 कर दिया। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा, सारे बच्चे बताओ। हम्म, यस सर। क्या आपको ये यस बात सर। समझ आई। हाँ, हम्म। पक्का बात। तो अब हम आते हैं लेंसेज पे। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, थिक लेंसेज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था कल, थिक लेंसेज, मोटे लेंसेज के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले, थिन लेंसेज के बारे में। ठीक है, इसको लेंस थ्योरी भी कहते हैं, थिन लेंसेज भी कहते हैं। ठीक है, थिन लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब थिन लेंसेज में क्या होता है, अलग अलग शेप के लेंसेज होते हैं। ठीक है, जैसे ये लेंस होता है, इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, या इसको सिर्फ कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो लेंस, अब इसमें क्या है, आप समझो, अब आप समझना बेटा मेरी बात, ये दो सर्किल है। ठीक है, ऐसे, नॉट नेसेसरी उनकी रेडियस सेम हो। तो पहला सर्किल का जो रेडियस है वो R1 है, और दूसरे सर्किल का रेडियस है वो R2 है, और इनका जो इंटरसेक्शन है बेटा, उससे ये जो लेंस बना है वो है हमारा बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, इस इंटरसेक्शन से जो लेंस बना है बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये डायग्राम से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि दोनों जो लेंस की सरफेस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ। यस सर। तो यस सर। यहां पर C1 होगा, और यहां पे क्या होगा बेटा, C2 होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रहे हो। तो ये जो रेडियस होगी कितनी हो जाएगी, ये, इसको R2 कह दो, इसको R1 कहो।
तब सही होगा। ठीक है, ये हमारा है R2, ये हमारा है R1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा R1, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। बताओ, क्या आपको दिख रहा है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे इसके? हाँ बिल्कुल, C1 और C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे C1 और C2। यस। और ये लेंस कैसे बना है? दो ऐसे स्फेरिकल सरफेसेस के इंटरसेक्शन से। ठीक है, R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, R1 कैन बी इक्वल टू R2, कैन बी और कैन नॉट बी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बताओ। यस, बताओ बताओ, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अच्छा, यस सर। ये आपको समझ आ गया इतना। ऐसे ही ये हमारा, इस लेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसा जो लेंस होता है इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या इसको सिंपली सॉरी बाई कॉनकेव लेंस, सॉरी बाई कॉनकेव लेंस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बाई कॉनकेव लेंस, या सिंपली कॉनकेव लेंस। ठीक है, ठीक है, यस इसमें सर। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये वाला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, ये R1, और इस वाले सरफेस का यहां होगा R2। ठीक, फिर एक टर्म आता है प्लेनो कॉन्वेक्स, जब एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा कॉन्वेक्स हो, ऐसा, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वाले लेंस को बीच में से ऐसे काट दिया तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया। और सिमिलरली एक आता है क्या? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये कैसा लेंस है? प्लेनो कॉनकेव। यस, बताओ 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 बताओ। हम्म, इसके अलावा और भी डायग्राम आपने देखे होंगे अलग अलग शेप के लेंस, पर हमको सिर्फ इतने से ही डील करना है, हमको सिर्फ इतने से ही लेना देना है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आएगा प्लेनो कॉन्वेक्स का या प्लेनो कॉनकेव का, मैक्सिमम। ज्यादातर सवाल इसके होंगे और इसके होंगे आपके एग्जाम में। कितने बच्चों को ये समझ में आया? आ गया। यस किसको समझ में सर। नहीं आया? किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताओ, कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? अब हमको क्या करना है? रे डायग्राम्स बनाना है सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे हमने मिरर का बनाया था वैसे ही हम लेंस का भी बनाएंगे। रे डायग्राम क्यों बनाएंगे? क्योंकि मैच द कॉलम बनेगा एग्जाम में, मैच द कॉलम आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसका रे डायग्राम बनाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जब मैं बोलूंगा तो बात आप समझना, बाई कॉन्वेक्स की ही बात कर रहा हूं, ऐसा वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हम्म, यस सर मुझे। सबको क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो बच्चे तो बोलना है ना? कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अब हम फटाफट रे डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, रे डायग्राम बनाने के जो नियम है वो वही थे, जो वही रहेंगे जो आपके वहां पे थे, मिरर में थे। दिस इज आवर लेंस। ठीक, इसका ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लेंस होता है इसकी टेंडेंसी होती है कन्वर्जिंग की। ठीक है, कन्वर्जिंग टेंडेंसी होती है इसकी, कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को। तो जब एक रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी तो वो रे ऑफ लाइट कहां से पास कर जाएगी? फोकस से। ऐसे इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई और कहां पास कर गई? इन्फिनिटी, फोकस पे। तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट लाएगा आएगा वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा। इमेज कैसी बनेगी बेटा? रियल। इमेज कैसी बनेगी? रियल। ठीक, रियल कहां बनेगी? फोकस पे। ठीक, रियल बनेगी और फोकस पे बनेगी। यश, बताओ 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 बताओ। यस सर।
है ना, बहुत एनर्जी के साथ, है ना, फटाफट फटाफट, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको बताना पड़ेगा। है ना, हो सकता है आपकी रेगुलर क्लास में ये ना कराया हो, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि कमी ना छूट जाए। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है नहीं कराया होगा ये सब। ठीक है, तो ये F1, ये C1, ये F2, ये C2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं बेटा बताओ, संपदा बताएगी ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम। बियॉन्ड F, बियॉन्ड C, C के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं पोल या ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल और कहां से पास हो जाएगी, F से, ऐसे। ठीक, और एक रे ऑफ लाइट पोल से पास होगी सीधा ऐसे। बताओ 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 बताओ। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, इमेज। ये हमारे पास कैसी बन गई, ये बन गई इमेज। दिस इज अवर इमेज, दिस इज अवर इमेज, दिस इज अवर इमेज। बताओ। हम्म, यस सर। अब ये इमेज कैसी बनी बेटा, कैसी बनी बेटा। सर ये इमेज रियल बनी, बिल्कुल सर। सर ये F1 और C1 के बीच में बनी, हाँ सर। सर ये छोटी इमेज बनी, डिमिनिश्ड। बताओ। सर ये इमेज इन्वर्टेड भी है, उल्टी भी बनी है। रियल भी है। हाँ, रियल भी है। रियल ये लिख दिया, पहला तो रियल ही लिखा मैंने, देखो। हम्म। बताओ क्या हो गया। फिजा सब ठीक है ना बेटा, हाँ निशु सर। सब ठीक है, संपदा, सपना, Yes, sir. सब सही है ना। कुछ Yes, भी यस sir. समझ, बेटा मैं आप लोगों के लिए ही हूं यहाँ, कुछ भी नहीं समझ आता है, थोड़ा भी नहीं समझ आता तो पूछना। बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम इतना छोटा डाउट पूछे कि नहीं। छोटे से छोटा डाउट, अगर आपको 1+1 भी नहीं आ रहा तो वो भी पूछना। ठीक है, ये मत सोचना कि अरे हमको 1+1 नहीं आता है कैसे पूछे, ये सब कुछ नहीं सोचना। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, और थोड़ा पेशेंस से मुझे थोड़ी देर सुनना, है ना, थोड़ा पेशेंस लगेगा बेटा, फिजिक्स है ये, फिजिक्स नीड्स सम पेशेंस, फिजिक्स रिक्वायर्स सम पेशेंस। ठीक है, तो ये मत सोचना सर न्यूमेरिकल कब कराओगे, कब खत्म होगा, है ना, खत्म तो हम कर ही देंगे, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है बेटा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, थोड़ा अलग है ये सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और बायो से ये थोड़ा अलग है बेटा। ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स रिक्वायर्स पेशेंस। ठीक है, जब मैथ्स में जब बच्चे को हम लोग कराते हैं तो 100 100 सवाल तो क्लास में ही कराने पड़ते हैं, क्यों, इतना वैरायटी होता है सवाल का कि 100 क्वेश्चन अगर आप क्लास में नहीं करा रहे हो तो आप सारी वैरायटी कवर ही नहीं कर पाओगे। यस सर। तो इन दोनों सब्जेक्ट में ना थोड़ा सा पेशेंस लगता है बच्चे का, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सब लोग बताओ कैसे बनाएंगे हम इसका डायग्राम। सर पहला तो हम पैरेलल ही भेज देते हैं, हाँ सर, और वो कहां से निकलेगी, फोकस से ऐसे। सर फिर अगली हम रे ऑफ लाइट कहां से भेजेंगे, पोल से ऐसे। सर हमको तो दिख गया, क्या दिख गया, सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन गई। अब सारे बच्चे बताएंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे बताएंगे कैसी बनी इमेज बेटा, रियल बनी, क्योंकि यहाँ एक्चुअली ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, एक दोनों रे ऑफ लाइट मिल रही है, इसलिए बेटा कैसी बनी, रियल बनी। फिर कैसी बनी इन्वर्टेड बेटा, इन्वर्टेड बनी। और सेम साइज की। कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। फ्लैट। हाँ। ठीक है, और सेम साइज की बनी। बताओ, समझ आया। ठीक है, यहाँ पे एरो भी ऐसे दिखाना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई है। सबको समझ आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ 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 बताओ। यस सर। ठीक है, फिर हम कहाँ रखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट को, फिर हम कहाँ रखेंगे बेटा, अब बीच में रख देंगे ऐसे। फिर हम कैसे बनाएंगे, फिर से बताना। सर एक तो हम पैरेलल ऐसे भेज देते हैं, ठीक है, हाँ। फिर अगला, अगला कहाँ, अगला कैसे भेजें, बताओ।
अगली हम कैसे भेजें, ऑप्टिकल सेंटर से ही भेज देते हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो ये इमेज बनी इस बार, ये बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। पहले कैसी बनी बेटा, रियल बनी, हाँ बेटा। फिर कैसी बनी बेटा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इनलार्ज्ड। एनलार्ज, वेरी गुड, एनलार्ज, ठीक है। इसके लिए वर्ड मैग्नीफाइड भी यूज होता है, मैग्नीफाइड, हाँ। ठीक है। दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं एग्जाम में, आपके दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर कैसी बनी, बियॉन्ड सर सी। जहाँ पे थ्योरी रिक्वायर्ड होती है आप लिखवा दिया करें, हम लोग नोट डाउन करते हैं। ये बेटा यही थ्योरी है बेटा, हाँ नहीं, मतलब ऐसे आगे भी अगर कुछ रिक्वायर्ड हुआ तो हाँ, इस चैप्टर है में। ना। मैं जितनी थ्योरी बेटा चाहिए होती है मैं खुद ही लिख देता हूँ, ठीक है, कि बाद में कोई बच्चा अगर नोट्स मेरे रिवाइज करे तो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये यस बात सर। समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल। फिर अगला केस क्या होगा, संपदा बोलते जाना, शांत नहीं बैठना, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना, और ये सब जो मैं बना रहा हूं इसको अपनी कॉपी में बनाते जाना, कोई भी बच्चा हाथ बांध के नहीं बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा समय समझी है, फिजा? हाँ। हाँ हाँ, समझ गई। क्या बोल रहे हो समता, तो फिजा तो खाते खाते क्लास करती है, वो कैसे बनाएगी? बनाते जाना बेटा, है ना, क्योंकि क्या है हाँ ना, एक बार सर। आप बना लोगे ना, देखो क्या है, ये सब हो सकता है आपको क्लास में ना कराया हो, एक बार बना लोगे ना तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली फिर कर पाओगे। अब हमने अगले केस में कहाँ रख दिया, F2 पे रख दिया। अब हम यहाँ से एक सिंपल स्ट्रेट भेजेंगे पहले तो, और फिर एक पोल से भेज देंगे ऐसे। ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी बेटा, पैरेलल। ये दोनों कैसी हो जाएंगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल। तो इमेज कैसी बनेगी बताओ, इमेज, अब यहाँ पे रियल इमेज नहीं कह इनफाइनाइट पाएंगे पे क्योंकि बने। ये दोनों कभी इनफाइनाइट। मैच नहीं करेंगे, ये कभी दोनों मीट नहीं करेंगे, तो रियल इमेज नहीं कहेंगे। कहाँ क्या बोलेंगे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे होगी। इन्वर्टेड होगी, रियल भी होगी। रियल नहीं कह सकते हम इसको। एनलार्ज्ड। हाँ, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। हाईली क्यों? इन्फिनिटी पे बनेगी ना, आप देख रहे हो इनफाइनाइट साइज की बन जाएगी ये, हाँ। हाईली एनलार्ज होगी। बताओ, अच्छा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, हम्म। यस सर। जिसको समझ में नहीं आई, बताओ बताओ बताओ। सबको समझ आई, समता को समझ आई। अगला यस केस क्या सर। है, बिटवीन पी एंड एफ, ये आपका पोल है। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बेसिकली इसको, पोल होता है मिरर में, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अब यहां पे कैसे बनेगा बेटा, पैरेलल जाओगे, फिर ये एफ से निकल जाएगी ऐसे, फिर, हाँ फिर बताओ अगला कैसे बनाए। वही सेम। ओ के साइड से होके जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे अगली जो इमेज होगी, अगली जो होगी ऐसी होगी, ठीक है। ये पीछे जाके मिलेंगी कहीं पर, ये भी तो इन्फिनिटी हुआ। इन्फिनिटी नहीं हुआ बेटा, यहां मिल गई पीछे, पीछे। अच्छा। ये मिल गई, दिख रहा है आपको। यस सर। सर वर्चुअल इमेज बन गई, इरेक्ट है, इरेक्ट भी। इरेक्ट भी हो गई और इनलार्ज भी मैग्निफाइड हुई। है। वही। कैसे है, बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकती है। बताओ, तो ये वाला जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए स्टेटमेंट में, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, बहुत सारे बच्चे इंस्टिंक्टिवली इसको रॉन्ग कर देंगे, बोल देंगे ये स्टेटमेंट गलत है इंस्टिंक्टिवली,
क्योंकि उनका जो माइंड है वो तुरंत कहेगा अरे ये तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो तो कन्वर्ज करता है, मतलब ये तो रियल इमेज बनाएगा। पर नहीं बेटा, एक केस में ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ये स्टेटमेंट सही है। और वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट एफ और और इन ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, हाँ तो ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये बात ध्यान रखना नीट के लिए, क्योंकि हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है ना एग्जाम में, हम फटाफट सोचना होता है ना, तो हमारे माइंड में आता है कि कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है तो हमेशा रियल इमेज ही बनाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। एक केस ऐसा भी है जहां पे ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखना, इसलिए मैं ये आपको ये डायग्राम बनवा दूं। ठीक है, ठीक है समझा? सब पता चली गई। समझा चली गई? क्यों? पता नहीं, नेटवर्क इशू है भी। अच्छा, सपना आपको समझ आ रहा है सब? सपना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? निशु को, आयुष को? नहीं दो सर। दो निशु हैं, दो निशु सेम है कि अलग अलग हैं? सेम। ये दोनों निशु अलग अलग हैं कि सेम है? सेम सेम। है। सेम, अच्छा। तो दो, क्या दो फोन रख के देख रहे हो क्या? नहीं, फिर? एक फोन में स्क्रीन छोटी दिखती है ना, इसलिए एक टीवी पर शुरू, एक फोन पर। हम्म। मतलब टीवी पर माइक नहीं आता ना। अच्छा, तो ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से देखो, ठीक है। यस सर। फिर अगला केस किसका आएगा बेटा? कौन, अभी हमने क्या देखा था? कॉन्वेक्स लेंस, अब हम किसको देखेंगे? कॉनकेव लेंस का। अब जैसे कॉनकेव मिरर में था वैसे यहां पे भी एक ही केस होगा सिर्फ, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा बेटा? एक ही केस होगा सिर्फ, एक ही केस होता है यहाँ पर भी, ओनली वन केस इसमें भी। जैसे इंफिनिटी मिरर लेंस। में था वैसा यहाँ भी एक ही केस होगा, ठीक है। दिस इज कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज फोकस F2F, या इसको सी भी कह सकते हो, ये भी F2F कह दो, है ना। अब इसमें भी क्या होता है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो एक ही तरीके की इमेज बनती है इसमें, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, डजेंट मैटर, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी, ठीक है। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से आपने एक रे ऑफ लाइट भेजी, अब इसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, इसका नेचर कैसा होता है? इसको कैसे? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेचर होता है इसका। इसका नेचर कैसा होता है बेटा? डाइवर्जिंग। तो ये ऐसे डाइवर्ज कर देगा रे ऑफ लाइट को, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो हमेशा सीधे निकल जाएगी, ऐसे, लाइक दिस। बताओ, इसको आपको यहाँ पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये आपको दिख रहा है ना, इमेज बन गई यहां पर। दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर इमेज। कितने बच्चों को ये समझ आया? यस सर। सर ये इमेज वर्चुअल है, बिल्कुल। सर ये इमेज इरेक्ट है, ERACT, इरेक्ट। सर ये इमेज डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी इमेज बनी। बताओ, कितने बच्चों को समझ आया ये? यस सर। कि कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? हम्म? कौन है, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? तो बताओ, बताओ बताओ बताओ, किसी को कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? हम्म? समझ गए? समझ गए हो तो फिर क्वेश्चन कर दो फिर। बेटा समझ गए जो है, हमारी क्लास में जब बोलते हो तो संभल के बोलना है, क्योंकि फिर हम सर क्वेश्चन एक करवाते हैं बार फिर। बता दो ना, मेरे को क्या हो नहीं गया आया? था। हाँ, क्या नहीं आया? बताओ बताओ बताओ। भैया लीव हो गया था। अच्छा, क्या अजीब हो गया बताओ? क्या चीज समझ में नहीं आई? ये वाला केस समझ में नहीं आया कि इसके पहले वाला समझ में नहीं आया? सर वो नहीं, लीव मैं हो ये गई वाला थी सुन क्लास पाई। से। ये वाला सुन नहीं पाए? ये बेटा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के केस में
एक आप पैरेलल रे भेजोगे। अब कॉनकेव लेंस की जो टेंडेंसी होती है वो डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है, तो ये ऐसी रे को डाइवर्ज कर देगा। एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। तो ये आपका वर्चुअल इमेज बन गया, और आपको दिख रहा है सीधा बना है तो ये इरेक्ट इमेज है, और आपको दिख रहा है इससे छोटा है तो डिमिनिश्ड है। बस इतना ही समझाया मैंने। और कॉनकेव के केस में एक ही कंडीशन होती है, जैसे लेंस में मिरर में होता था ना एक ही कंडीशन होती थी, वैसे कॉनकेव लेंस के केस में भी एक ही कंडीशन होती है। अब आपको समझ आया? यस सर। इससे पक्का? मेरा लीव हो गया तो नहीं सुन पाई थी। अच्छा, अब ठीक है। यस सर। चलो, अब तुम लोगों ने यस बोला है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी फिर। ये क्वेश्चन है बेटा, है ना? और ये क्वेश्चन नीट में आएगा, ठीक है? और कहाँ आएगा? मैच द कॉलम में आएगा, ठीक है? ऐसी ही एक टेबल मैंने मिरर में भी बनवाई थी, ऐसी एक टेबल यहाँ बनवाई है, उसका मैच द कॉलम आएगा। पीछे कोई भी नहीं देखेगा बेटा, बिना देखे बताना है, मतलब बिना देखे भरना है आपको। ये टेबल बनाओ सब लोग पहले अपनी कॉपी में, सब लोग अपनी कॉपी में टेबल बनाओ। बाकी ये जगह आपको भरनी है, सब लोग अपनी कॉपी में टेबल बनाओ। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, सब लोग भरो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिना पीछे देखे भरना है इसको। लिखने पे नहीं, मासूम से दिखने वाले चेहरे ना, क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है। ये आतंकवाद से भी बड़ी चीज है जो आजकल की जनरेशन को खराब कर रही है। आजकल की जनरेशन पढ़ने लिखने पे नहीं, ये फालतू की बातों में ध्यान दे रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी सुधर जाइए। और ऐसे जो वीडियोस आपके पास आते हैं इनको ड्रॉप करो, इनको शेयर मत करो। बड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन सच बातें हैं, वो बोलनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो कपिल शर्मा है, ठीक है? अपनी नॉर्मल कॉमेडी करके बिना गाली गलौज करके भी सर्वाइव किया जा सकता है, टॉप पोजीशन पर आ जा सकता है, वो बताता है। रणवीर इलाहाबादिया एक तरफ। चलो भाई, क्या भरा बताओ, पहले वाले में क्या आएगा? हाँ भाई, बिना पीछे देखे बताना। हम्म। सर, सर माइनस में है, माइनस में है मतलब रियल होगा। बिल्कुल सर, रियल इमेज होगी। सर, इन्वर्टेड भी होगी। बिल्कुल सर। सर, 1 से ज्यादा है वैल्यू मतलब मैग्नीफाइड भी होगी। सर, किस लेंस में होता है ये? कॉन्वेक्स लेंस में ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है बताओ, ये कब पॉसिबल है बताओ, बताओ।
बिटवीन सी एंड एफ। ये देखो, जब बेटा सी और एफ के बीच में होता है तब ये पॉसिबल है। एनलार्ज होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है इमेज। बताओ। यस सर। अच्छा, -1 कब होगी बेटा? सर -1 माइनस है मतलब रियल होगी। सर इन्वर्टेड भी होगी। बिल्कुल। सर सेम साइज की होगी क्योंकि 1 है। सर ये माइनस कहां पॉसिबल है? कॉन्वेक्स में है पॉसिबल। और कब? जब एट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी पे जब होगा तब पॉसिबल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा तब पॉसिबल है। सर -12। -12 सर। -12 का मतलब माइनस है, रियल। सर माइनस है, इन्वर्टेड। सर हाफ है, डिमिनिश्ड। कहां पॉसिबल है? कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स। कब पॉसिबल है? इन्फिनिटी या सी या हाँ, एफ सी। बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। बताओ। सर +2, +2 प्लस है सर, प्लस। प्लस का मतलब कैसा होता है? प्लस का मतलब कैसा होता है? वर्चुअल। वर्चुअल। 2 है सर, 2 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड। सर +2 है ना, मतलब ये इरेक्ट भी होगी। सर ये कहां पॉसिबल है? सर +2 है, +2 है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में पॉसिबल है। क्यों? सर कॉनकेव में हमने बताया ना डिमिनिश्ड इमेज होती है हमेशा, तो कॉन्वेक्स में ही हाँ। पॉसिबल है। सर कब पॉसिबल है? जब कहां हो? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तभी पॉसिबल है ना। यस सर। ये वाला केस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तब मैग्नीफाइड भी होगी, वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट भी होगी। सर +1/4, +1/4। सर +1/4, +1/4, प्लस का मतलब वर्चुअल, 1/4 का मतलब मैग्नीफाइड नहीं, डिमिनिश्ड। इरेक्ट भी। और प्लस का मतलब इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। कॉनकेव में। हाँ, कॉनकेव में पॉसिबल है ये। और ये कब बनेगी? ऑलवेज, हमेशा ये ऐसी इमेज बनती इन्फिनिटी। है। मतलब आप ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, हमेशा ऐसे ही बनता है। ये वाला केस। संपदा आपसे ये भरते बना? बताओ खुद से। संपदा चली बेटा, गई। आपसे ये भरते बना? सपना आपसे भरते बना? ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये टेबल आपसे खुद से भरते बनी? बताओ। सपना बेटा, आपसे भरते बनी है? यस सर। अपना माइक ऑन कर लो बेटा, है ना, बात करते रहो करो। ठीक। सर तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो हम लोगों से बात करोगे तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी ना। हम्म। हम लोग को भी आपकी आवाज सुनने का मौका मिलेगा, है ना। ओके कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ आएगा तो आप बोल देना कम से कम कि नहीं समझ आया है, ये वाले पॉइंट रिपीट कर दो, है ना। नहीं सर, आ गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स करते बना कि नहीं बना? बताओ। बन गया था सर। बन गया था। चलो आगे बढ़े। यस। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टेबल। ठीक है। टेबल मतलब ऐसी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बट मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के ये तीनों चीजें बताना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। ये इस पे नीट में मैच द कॉलम आएगा। ठीक है। ऐसे ही मैंने टेबल आपको भरवाई थी जब मैं आपको मिरर पढ़ाया था, कर्व्ड सरफेस वाला मिरर पढ़ाया, तब भी मैंने ये आपको पढ़ाया था। ठीक है। ठीक है। बताओ भाई। ठीक। अब अब हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये नाम सुना है कभी आपने? बताओ। यस सर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है बताओ।
बताना फिजा क्या होता है। सर हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हम इसका रोने लग फोकल रहे, लेंथ। बहुत रोएंगे हम तो नहीं रोने लग रहे। सर, फॉर्मूला तो याद है इसका। क्या होता है? सर 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम, 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब n वेरी माइनस गुड। वन भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है बेटा? मिरर लेंस है, तो इसको म्यू एल कह दिया मैंने। ठीक है, म्यू एल मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस। यहाँ पे क्या है बेटा? म्यू एम कोई मीडियम है। ठीक है, म्यू एम क्यों लिख रहे हैं? जरूरी नहीं एयर हो। अगर एयर के केस में आप निकालोगे तो म्यू एम की जगह 1 रख दोगे। अभी हम जनरल केस निकाल रहे हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? जनरल केस निकाल रहे हैं। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल की क्लास में क्या बताया था बेटा? फोकल लेंथ जब निकालना हो तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दो, तो वो उसकी इमेज कहां बनेगी? हमेशा फोकल लेंथ पे बनेगी, कहीं पर यहाँ फोकस पे। बताओ, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? अब ये वाला जो, अब इस लेंस में बेटा दो सरफेस है। एक ये सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोल देते हैं R1, और ये एक सरफेस ये है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोल देते हैं R2। पहले हम पहले वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। उसमें जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सर म्यू एल अपॉन V1 माइनस म्यू एम अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1। सर R1 को हम R1 ही लिख दे रहे हैं, साइन के साथ हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। कितने बच्चों को ये समझ आया? किस किस को ये समझ आया? बताओ सर सर। रिपीट कर दीजिए। हाँ, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला हम ये पहले वाले सरफेस के लिए लगा रहे हैं। ये ऑरेंज जिसको मैंने कर दिया, उस सरफेस के लिए हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सर μ2 मतलब कौन सा था? जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ किस में जा रही है? म्यू एल में जा रही, तो μ2 की जगह म्यू एल आ गया। μ1 कौन सा था? जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। कहां से आ रही है रे ऑफ लाइट? म्यू एम से आ रही, तो μ1 की जगह म्यू एम हो गया। सर v को हमने v1 लिख दिया, क्योंकि ये पहला सरफेस है, तो उससे बनने वाली इमेज मान लो v1 पे है। सर u, इस वाले के लिए u कहाँ? इन्फिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ? इन्फिनिटी पे। इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1। R1 को हमने R1 ही रखा रहने दिया, इसमें हमने साइन पुट नहीं किया। प्लस और माइनस हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, सिर्फ R1, R की जगह R1 ही रहने दो। उसकी वैल्यू हम प्लस और माइनस के फॉर्म में जब क्वेश्चन करेंगे तभी रखेंगे। ये वाला टर्म सर जीरो हो जाएगा। क्यों? कोई भी कांस्टेंट नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। तो सर हमको मिल गया म्यू एल अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। समझ आई ये बात की नहीं? अब सर हम क्या इसमें करेंगे म्यू बेटा? एल माइनस म्यू एम वाली की जगह n-1 भी यूज करते हैं ना? क्या करते हैं? म्यू एल माइनस म्यू एम की जगह हम लोग n-1 भी तो यूज करते अभी हैं। हम बताएंगे बेटा, कूदो मत, आगे मत कूदो, ओके उससे क्या सर। होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। हाँ अब जहां यहां V1 पे इमेज बनी है, वो सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। पहले वाली की इमेज सेकंड वाली की क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। तो हम अब यहां पे μ2 की जगह क्या आएगा? म्यू एम, क्योंकि अब रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? म्यू एल से म्यू एम जा रही। तो अब सेकंड वाले के लिए हम कैसे लिखेंगे सर? म्यू एम अपॉन अब जहां पे भी इमेज बनी वो लेंथ ही क्या है? फोकल लेंथ है, तो हम म्यू एम अपॉन एफ लिख देंगे। ठीक। एफ का हमने साइन पुट नहीं किया, वो साइन अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा। माइनस म्यू एल अपॉन V1, क्यों? यहां जहां पे इमेज बनी वो इसके लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2। R2 का भी हमने साइन पुट नहीं किया। R2 इस डायग्राम में हमने भले ऐसे दिखाया, पर R2 का साइन पुट नहीं किया, वो क्वेश्चन के हिसाब से पुट कर लेंगे। ठीक। अब यहां से क्या करेंगे? म्यू एल अपॉन V1 की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, तो म्यू एम अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन V1 की जगह हम पुट कर देंगे म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2। तो यहां से हम इक्वेशन निकालेंगे, क्या बन जाएगा? म्यू एम अपॉन एफ इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू एम, बाहर निकालो, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। सर ये म्यू एम को नीचे ले जाओ, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। कितने बच्चों को ये समझ आया? बताओ सर। अभी फिजा कुछ बोल रही थी, आपने उसको बोला था थोड़ा रुक जाओ। हाँ सर, ये यस सर। कितना आया? म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम आया, यही तो आया। सर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन। सर ये तो हमारा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू एम। तो इसको आप एन एल एम कह सकते हो कि नहीं? किसको समझ में नहीं आया ये बात? नहीं आया सर। क्या नहीं आया बताओ? वही कि क्यों किया, क्या क्यों किया? जो आपने 2 स्टेप बताया नहीं समझ आया लास्ट का। इस वाली स्लाइड पे हाँ हाँ कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? सर, इस पे नहीं, उस पे, दूसरी स्लाइड पे। हाँ यही बेटा वाला। यहां से ये वाला फॉर्मूला यहां तक समझ आया। हाँ। अब इसमें हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में म्यू एम से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, हम्म। तो ये म्यू एल अपॉन म्यू एम बन गया। हाँ। ये हमने इसको बोल दिया ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। बस इतना ही किया। और इसको एक नया सिंबल दे दिया एन एल एम, या इसको हम म्यू एल एम भी कहते हैं। कहीं कहीं किताब में म्यू एल एम लिखा रहता है, या कहीं कहीं एन एल एम लिखा रहता है, या सिंपली एन भी लिखा रहता है। हाँ वही सिंपली है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये समझना कि ये एन क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रिलेटिव टू मीडियम है। मीडियम के रिलेटिव, मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, मीडियम जिसमें वो लेंस रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से 2, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम मतलब म्यू एल अपॉन म्यू एम, 1.5 अपॉन 2, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 0.75। बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं? एक्चुअल में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, बट मीडियम के रिलेटिव में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.75। होना भी चाहिए ना, मीडियम ज्यादा डेंसर है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 2 है, लेंस से डेंसर है, तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आना चाहिए। देखो 1 से कम आ रहा है। बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताओ बताओ यार, बोलो, बोलते जाओ। 8 बच्चे हैं, मुझे 8 आवाज सुनाई देनी चाहिए। बोलो। हम्म। यस अ- सर। अच्छा एक बात आपको दिख रही है? क्या दिख रही है सर? सर मिरर में तो फोकल लेंथ जो था वो डायमेंशन ऑफ मिरर पे डिपेंड करती थी। हाँ, यहां पे फोकल लेंथ पहली बात तो डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल। देखो 1/r1 1/r2 मतलब डायमेंशन पे, और दूसरा मीडियम पे और सेल्फ मटेरियल मतलब जिससे वो बना है उस पे भी डिपेंड कर रही है। मतलब जिस मटेरियल से वो लेंस खुद बना है उस पे भी डिपेंड कर रही है, जिस मीडियम में वो रखा है उस पे भी डिपेंड कर रही है, और उसके जो डायमेंशन है उस पे भी डिपेंड कर रही है। ये नीट में पूछा जाएगा असर्शन रीजन में और स्टेटमेंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, घुमा के पूछा जाएगा ये पॉइंट।
बेटा मिरर में मैंने आपको ये बात समझाया था कि जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पर लेंस में फोकल लेंथ ऑफ मिरर मीडियम पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ वो अपने डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ वो अपने खुद के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। 3 चीजों पे डिपेंड करता है। बताओ बताओ। बोलो कुछ, कुछ बोलो यार। किसी को दिक्कत कोई? बताओ यार, बोलो यार। ऐसे में पता है क्या, स्पीड मेरी स्लो होगी बेटा, फिर आप भी बोलोगे कि यार सर टाइम लग गया। स्पीड आप मेरी स्लो करते हो, ऐसे ड्रैग करते हो मेरे को, क्योंकि फिर दिक्कत तो ये होती है ना कि अपना माइक खोल के रखा करो यार बेटा, है ना। करो ये सवाल, जेई मेंस में आया सवाल है। ए भाई इतना बड़ा नहीं करना था। हाँ ये सवाल करो। जेई मेंस में आया 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में। बेटा बोल, चैट को बंद कर दो और आप बोलो, ठीक है। हाँ बोलने के लिए डालो, क्योंकि बेटा देखो एक्चुअल लर्निंग क्या होती है। मैं चैट बंद ही कर देता हूँ, अब बोलना पड़ेगा आप लोगों को। प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, ऑनलाइन में जो पढ़ाई होती है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा जो है वो जब तक टीचर से कन्वर्सेशन नहीं करेगा तब तक वो कंफर्ट फील करेगा ही नहीं सब्जेक्ट में, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो, इसलिए मैं आपको बोलने से एनकरेज करता हूँ, है ना। आप शाये करके बैठे रहोगे और मान लो कोई चीज नहीं पूछोगे, या पूछने की आपको नीड फील हो रही है नहीं पूछोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सब्जेक्ट में, कि मुझे पूरा सब्जेक्ट आ गया, ये चीज आपको फील नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बोलो, ठीक है। डरने की क्या जरूरत है यार, मैं आपके भाई, बड़े भाई जैसा हूं बेटा, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रिक्ट इसलिए होता हूँ कि क्लास का क्या है ना, मुझे जितना कंटेंट डिलीवर करना है वो मैं कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी वो हो जाता हूँ, क्योंकि क्या होगा ना फिर हम हमारा सिलेबस ड्रैग हो जाएगा, नहीं तो इसलिए। और कोई बड़ा वो बात नहीं है, डरने की आपको कोई जरूरत नहीं, कोई भी बात हो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो मुझसे, ठीक है बेटा, सारे बच्चे। चलो ये वाला सर सवाल करो, ये जेई मेंस में आया था बेटा। ऑप्शन 3 सर। हाँ सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 और 30 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यश बताओ। 1/20 इज इक्वल्स टू, हमको लेंस का म्यू चाहिए है, ठीक है। अब जब उसमें दूसरा मीडियम नहीं बताया तो आप अज्यूम कर लोगे क्या है, मीडियम एयर है, ठीक है। जब मीडियम के बारे में कोई बात ना की जाए तो हम मान लेते हैं कि वो मीडियम कैसा है, एयर है। मीडियम कौन सा है, वो एयर है। तो म्यू एल की जगह, म्यू एल तो हमको निकालना था, ठीक है। म्यू एम की जगह 1, यही किया है बेटा आपने, बताओ, यही किया है, ऐसे ही किया है, बताओ 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 बताओ। निशु, ऐसे ही वैल्यू पुट की है, यही वैल्यू एज इट इज यही वैल्यू पुट की है कि कुछ और किया वैल्यू पुट, प्लस माइनस का कोई डिफरेंस तो नहीं है। सर 1/30 प्लस का होगा। यहाँ प्लस लिया है,
यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे R2 प्लस में आएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो 15 को, मतलब 15 को +15 ही डालोगे और 30 को -30 डालना पड़ेगा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों ने किया है, मैं मान लेता हूं कि 1.5 आ रहा होगा, मैंने सॉल्व किया नहीं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चों को ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। बता दो यार, यस सर। पक्का समझ आया कि नहीं? हाँ। हाँ, हाँ सर। बिल्कुल समझ आया। अच्छा, अब मान लो मैं सेम लेंस को पानी में डुबा दूं तो फोकल लेंथ क्या होगी, निकालना जरा। म्यू W, वाटर का म्यू है 4/3, कैलकुलेट करना कितना आएगा। सेम लेंस है, उसको पानी में डुबा दिया। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं ऐड खुद कर रहा हूं, मेरी तरफ से है ये। तो सर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f' इज इक्वल टू μl माइनस μm अपॉन ठीक है। μm इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। μl तो हमने निकाल लिया सर 1.5, μm की वैल्यू आपने दी है 4/3। 1/r1 की वैल्यू कितनी आएगी, +15, माइनस ऑफ 1/r2 की वैल्यू कितनी आएगी, -30। तो यहां से f की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, f' की वैल्यू कितना आएगा। कैलकुलेट करो, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेट, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ f' कितना आ रहा है। इस बार मैंने मीडियम बदल दिया, मैंने पानी में डुबा दिया उसी लेंस 1330/17। 1330/17 इतना आ रहा है। 17। यस सर। 1330, बताओ सब लोग कंफर्म करना, यही आ रहा है क्या? इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके होता ना, कितना आ रहा, 1/3, इसको अप्रोक्स डेसिमल में कितना आ रहा। मैं अपना फोन उठा के लाता हूँ, उसमें कैलकुलेटर है। सब लोग कंफर्म करो, यही आ रहा है क्या? 78.2, यही आ रहा है क्या? सब लोग कंफर्म करो। एट्टी आ रहा भाई, एग्जैक्ट 80 आ रहा मेरा तो। बताओ।
भाई कर रहे हो कि नहीं तुम लोग, पेन वेन चला रहे हो कि नहीं? 80 आ रहा बेटा मेरा, कंफर्म बताओ। मेरा 82 आया। हाँ हाँ, मतलब 78 भी आ सकता है, मतलब इसी के आसपास आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, बाकी लोग हाँ, वही आसपास इधर उधर आ रहा है। बताओ बताओ बताओ। तो आप यहां पर देख रहे हो, इसकी पहले फोकल लेंथ कितनी थी? 20 थी। इसको जब मैंने पानी में डुबा दिया तो इसकी फोकल लेंथ चेंज हो गई। यही दिखाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन करवाया। बताओ। अब कई बार क्या होता है बेटा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, है ना? अब पेन आपने चलाया हो तो आप जानो भाई। आपने हाँ, कितना आ रहा? 30 नेगेटिव क्यों लिया? लीव कर दिया था मैंने तो, मतलब क्या हो 30 गया क्यों था बेटा? लिया है आपने? हाँ, क्या हो 30 गया था बेटा? क्यों negative लिया है आपने? क्या चीज? आवाज कट नेगेटिव रही क्यों बेटा। लिया 32? 32 क्या? कहाँ 32? ठीक है भाई। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने फोकल लेंथ निकाल लिया, तो वाई टेक 30 नेगेटिव, वाई टेक 15 पॉजिटिव। अच्छा, उस सवाल में बेटा यहां पे लिखा हो ना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है बेटा, रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आप समझ आया? अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है। अब समझ आया कि नहीं बेटा? ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस देखो, मैंने बक्सा भी लगाया, कॉन्वेक्स लेंस इसलिए। ठीक। अब अगर, अब हमने बोला कि भैया फोकल लेंथ हमें पता चल गई। ठीक है, फोकल लेंथ हमको लेंस मेकर फॉर्मूला से पता चल गई, तो हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली। एक बार आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली, ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है भाई लेंस के लिए? सबसे पहला स्टेप है सर फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ सबसे पहला है। तो फोकल लेंथ करने के लिए हमने जुगाड़ बता दिया कि सर म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम 1/r1 माइनस 1/r2 कर देना, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है सर। फिर हमने क्या बोला? फिर हमने बोला कि लेंस में आपने एक बार फोकल लेंथ निकाल ली, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा देना। इससे आपको इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला। पहला स्टेप क्या है? अगर आपको फोकल लेंथ नहीं पता है तो आपको मीडियम और रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करके फोकल लेंथ निकालनी है। अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, या आप फोकल लेंथ निकाल लो, उसके बाद आप 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करोगे। ये करके आप इमेज कहां बन रही है वो बता सकते हो। थर्ड, मैग्निफिकेशन की बात करें। सर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन मिरर में थी वो यहां पर है, अपॉन हाइट ऑफ इमेज। इसको हम एच ओ अपॉन एच आई कहते हैं, ए सॉरी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ कहते हैं इसको। सर मिरर में जब हमने निकाला था तो माइनस वी अपॉन यू होता था मैग्निफिकेशन की वैल्यू, यहां पे है प्लस वी अपॉन यू। ये फर्क है सर। ठीक है, यहां पे प्लस का माइनस हो गया, और यहां पे प्लस का माइनस हो गया, सॉरी यहाँ का, हाँ यहां भी प्लस का माइनस हुआ, और यहां पे माइनस का प्लस हो गया। बताओ सर। चौथा फॉर्मूला सर, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है सर? सर इसको कैपिटल पी से दिखाते हैं। ठीक है, और ये इसकी यूनिट क्या है? डायोप्टर। सर ये तो मिरर में भी बताया था आपने, हाँ बताया था, सेम यहां पर भी 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आपको किसमें पुट करना है? मीटर में। तो
यहां से इस फॉर्मूले में अगर आप R1 एंड R2 की वैल्यू मीटर में पुट करोगे तो आपको 1/f यहां से पावर मिल जाएगा। बताओ किस सब सारे बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि नहीं? किस किस को ये बात समझ में नहीं आ रही बताओ? किस किस को ये बात समझ में नहीं आ रही बताओ? बोलते रहना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो या दो से अधिक लेंसेज को अपने कॉन्टेक्ट में रख दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। मान लेते हैं दो या दो से अधिक लेंसेज को आपने इस तरीके से कॉन्टेक्ट में रख दिया, ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अगर थिन लेंसेज को आपने कॉन्टेक्ट में रख दिया है तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है सर? फोकल लेंथ। तो 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये बन जाएगा। बताओ यस सर। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, यस सर। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशन किसी काम के नहीं है, सीधे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। बताओ अब, इफ टू lenses are kept at a distance, अब ये फॉर्मूला जनरली हम यूज नहीं करते, बट किताबों में लिखा रहता है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। दो लेंसेज हैं, मैं यहाँ पे ये दोनों बना रहा हूं, जरूरी नहीं ये दोनों कोई भी हो सकते हैं, डिस्टेंस d अपार्ट रखे हुए हैं। तो 1/f net इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1f2 आ जाएगा। बताओ यश, बताओ 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 बताओ। हम्म, किसको यस समझ में सर। नहीं आया? हाँ ठीक है बेटा, संपदा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है। यहां तक किसको समझ में आ गया बताओ? बताओ यार। हम्म, यस सर। ठीक, ये समझ आ गया? अगर आपको ये समझ आ गया तो अब क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक। हाँ बेटा, समझा, आप चले जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, आप चले जाओ। ओके सर, थैंक यू। ओके है ना, आप देख लेना रिकॉर्ड, हम अब इसके क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अब इन पे सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहला सवाल ये जेई मेंस में आया, करो भाई। ठीक है, एक सवाल ये है, दो सवाल, अच्छा एक दो, फिर तीन, ठीक है, ये चार, ये पांच, पांच सवाल करके छोड़ देंगे, ठीक है। पांच सवाल है बेटा, सिर्फ पांच सवाल है, इसको करके हम छोड़ देंगे आज, ठीक है बच्चों? ठीक है फिजा? ठीक है सपना, पांच सवाल फटाफट करते हैं, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, आज आज की आपकी छुट्टी हो जाएगी। ओके सर। हाँ, फटाफट बढ़िया से कैलकुलेट करो, है ना, आंसर निकालो, और इसके बाद छुट्टी, आराम से रेस्ट करना, थक गए होगे आप लोग भी दिन भर में। ए होगा क्या? पूरा कैलकुलेट कर लिया इतना? हम्म। कैसे किया? सर 1/V1 ले लेंगे, हाँ चलो, प्लस 1/30, तो 1/10 आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू 15 आ रही है। अच्छा चलो करते हैं और ना, अब मुझे आंसर मालूम नहीं है, हम करते हैं साथ में, ठीक है।
मतलब आंसर तो है पर देखना पड़ेगा कौन इतनी मेहनत करे। कैलकुलेट मेरे को करना ही है बच्चों को समझाने के लिए, तो मैं कर लेता हूँ। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस। तो पहले वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक। तो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ की आपको वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है। ठीक। किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दिया होगा तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकालना भी पड़ सकता है। बट इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ सीधा सीधा दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू पुट करना है। तो 1/v1 माइनस 1/u, u कितना आ जाएगा सर, -30 इज इक्वल टू 1/f। अब देखो यहाँ कितना अच्छा है, वो आपको साइन के साथ f की वैल्यू दे दी +10। तो v1 की वैल्यू कितनी आई बताना। 15। 15। 59। यस हाँ। सर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेंस की बात करेंगे। ठीक। सेकंड V2 लेंस की बात करने से इन्फिनिटी पे। पहले v1 की वैल्यू 15। 15 का मतलब कहाँ, यहां से 15 सेंटीमीटर आगे। यस, मतलब यहां पे इमेज बनेगी, फर्स्ट इमेज यहां बनेगी। ठीक, सही बात। तो v, तो u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, u2 की वैल्यू हो जाएगी, कितने वैल्यू बच्चे मान रहे हैं ये बात कि u2 की वैल्यू +10 आ जाएगी। हाँ। बताओ, सारे बच्चे मान रहे हैं ये बात, बताओ सारे बच्चे मान रहे हैं। किसको ये बात नहीं समझ आई, बताओ। तो सर v2 की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी पे। यही आ रहा था आपका, हाँ पक्का। हाँ हाँ। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर इन्फिनिटी पे आ गया, यहां इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। ठीक। अब हम किसके लिए करेंगे, थर्ड लेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे। थर्ड लेंस के लिए u3 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक। f3 की वैल्यू क्या हुआ है, वो उसने खुद ही बता दी, 30। अब ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो हम कैलकुलेट किए बिना हम v3 की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं, हाँ। -30 सेंटीमीटर। आपका 75 कैसे आ रहा था, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, नहीं सर, 75 कैसे आ रहा है। मैंने तो आंसर 75 बोला। हाँ तो कैसे आ रहा है, सर यही प्रोसेस किया है मैंने भी। देखो यहाँ v2 की वैल्यू हाँ। इन्फिनिटी आई है ना। हाँ। v2 की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब सेकंड इमेज, सेकंड वाले लेंस से इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। हम्म। ठीक है। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे है मतलब थर्ड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो गया, हाँ। तो फोकस पे इमेज बननी चाहिए। तो इस वाले का फोकस, फोकल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 होना चाहिए आंसर। वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिया यार। हाँ नहीं दिया है। आपका 75 कैसे आ रहा था, सर मैंने यही वाला प्रोसेस किया है, यहाँ पे जो रे आ रही है हम्म थर्ड रिफ्लेक्शन पे। हम्म क्या आ रही थर्ड रिफ्लेक्शन पे, सर जो V3 की वैल्यू आई वो 30 हो गई, और यहाँ पे हम लोग 1/V3 इज इक्वल टू F3 पे तो दिया हुआ है +30 सेंटीमीटर। अच्छा पूरा मेथड से ही निकालते हैं चलो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/v3 1/v3 माइनस 1/u3 इज इक्वल टू 1/f3। u3 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। f3 की वैल्यू कितनी है, +30, है कि नहीं। यस सर। ये 0 हो गया, तो v3 की वैल्यू 30 तो बोल रहा था मैं। हाँ, क्या गड़बड़ हुई बताओ।
सर v की वैल्यू पॉजिटिव 30 है और इन सबको 30 + 5 + 10 + 30 ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट O से तो वो 75 सेंटीमीटर ही दूर हुआ ना। ऐड फाइंड द करेंगे। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, सॉरी। यस सर। ओके ओके ओके, अरे मैं ये जो आंसर है ना इसको देख रहा था, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही तो है। तो V3 की वैल्यू 30 आई, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर पे बनी, है ना? यही बोल रहा हूं ना आप? अब ये ऑब्जेक्ट है, यस ये सर। इमेज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस D कितना हो जाएगा सर? 30 + 5 + 10 + 30, 30 और 30 60 और 10 70, 75 आ गया, सही है। अरे मेरा दिमाग मालूम कहाँ था, ये 30 देख रहा था मेरा दिमाग। मैं सोची, मतलब ये वाला जो लाइन था भूल गया था मैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बन गया कि नहीं बताओ? बताओ। ऐसे सवाल जेई मेंस में आएगा, जेई मेंस बोलो नीट में आएगा, कर लोगे? हाँ बताओ, कर लोगे? यस। ये वाला करना जरा। इस बार ये सवाल मैं रिवीजन के लिए करा रहा हूं, ये पुराना है, पुराना जो चीज हम पढ़े थे उसका सवाल है। फटाक से कर दो, इजी सवाल था, जेई मेंस में आया सवाल है। इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले एक इमेज निकालो। V1 आ गया अब ये 60, क्या है बेटा? मिरर है, ध्यान देना। अब मैंने ये क्वेश्चन 160। क्यों लाया हूं मैं? क्वेश्चन में ध्यान देना, मिरर की बात हो रही है, लेंस फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है? हाँ हाँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख भी दे रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना। फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देना, किस बात का ध्यान देना? कि लेंस की बात हो रही है या मिरर की बात हो रही है क्वेश्चन में। आंख बंद करके सॉल्व मत करना। इस सवाल में किसकी बात हो रही है बेटा? मिरर की बात हो रही है। तो मिरर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। मिरर वाला फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमको पहले एक ही इमेज बनानी, तो यहाँ ua लिख दो सब जगह। तो 1/va + 1/ua की वैल्यू क्या है बेटा? -15 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है? -20। तो यहां से va की वैल्यू कितनी है ये बताना। -1/20 + 1/15 -3 + 4/60, 60 होगा। और आंसर 160 सेंटीमीटर। अ, कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू V कितनी आई? V1 की va की वैल्यू वैल्यू हाँ, 60 ये प्लस -60 की +60? प्लस प्लस। +60। ये +60 आई, मतलब यहां कहीं इमेज बना पीछे की तरफ, एक a', ठीक है? फिर यहां पुट किया वैल्यू, इसकी यहां से vb की -100 वैल्यू क्या आई आई? है। vb की वैल्यू क्या आई? -100। 100 100 सेंटीमीटर आई, माइनस में माइनस, यस हाँ सर। आई। -100 यस का सर। मतलब क्या है बेटा? -100 का मतलब है पीछे की तरफ यहां बना। हाँ। तो पॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? एक और ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या रखना है बेटा? ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ रफ डायग्राम। अगर कोई रफ डायग्राम ना दे और हड़बड़ी में 60 100 का सब्ट्रैक्शन करके 40 कर दे टिक, तो गलत हो जाएगा। हाँ पहले वही हुआ था मुझसे, फिर देखा तो नहीं, 60 हाँ, ये हुआ था क्या तुम्हारे से अभी? माइनस। हाँ हुआ था। नो सर। हाँ फिर बेटा, मैंने ये देखा। ये पॉइंट नंबर 2 है जो ध्यान रखना है एग्जाम में आपको। रफ डायग्राम बनाओ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 160 सेंटीमीटर। 160।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। और इसमें आंसर 40 दिया भी था कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, वो ऑप्शन देगा बेटा, जब अगर ढंग का एग्जामिनर होगा तो 40 ऑप्शन देगा। तो ये वाला दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मिरर है कि लेंस, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। मैं लेंस पढ़ाते पढ़ाते मिरर का क्वेश्चन ले आया इसलिए, ठीक है, कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे कंसंट्रेशन के साथ तो आप यहाँ पे गलत फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर वन। नंबर टू, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो एक छोटा सा रफ डायग्राम जरूर बनाए, नहीं तो बेटा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसी बच्चे ने, किसी नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 100 माइनस 60 करके 40 पे टिक कर देंगे। आंसर है 160। क्यों? क्योंकि प्लस 60 का मतलब है मिरर के पीछे इमेज बन रही है, और माइनस 100 का मतलब है मिरर, सॉरी, प्लस 60 का मिरर है राइट हैंड साइड इमेज बन रही है, और माइनस 100 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इमेज बन रही है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 160 होगा। आंसर विल बी 160, नॉट 40। ठीक है, तो ये दोनों बातें बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और डायग्राम रफ जरूर बनाना है, बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं करना है, रफ डायग्राम छोटा सा जरूर बनाना है। ठीक, नेक्स्ट करो। ये भी जेई मेंस में आया है। बेसिक सवाल जो होते हैं सीधे वाले सवाल, वो एग्जाम में आते हैं। ये देखो जेई मेंस के सारे सवाल लाया हूं आज। तो इसके लिए U1 की वैल्यू क्या रख देंगे हम? -6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान से देखो। बेटा हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों ही लेंस कौन से हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां से F1 की वैल्यू क्या रहेगी पहले वाले लेंस के लिए? हाँ, F1 की वैल्यू क्या रहेगी? +24 सेंटीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्या आ जाएगा? 1/V1, फिर -1/U1 इज इक्वल टू 1/F1। सर 34 सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू क्या आई बेटा? V1 की वैल्यू तो -8 सेंटीमीटर आई है, आंसर आया है 34 हाँ, सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू -8 आई। यस सर। ठीक, -8 मतलब यहां से 8 सेंटीमीटर पीछे, यहां पर बने इमेज 1। तो यहां से U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये 10 था, और ये कितना आया? -8। 18 आया, -18 सेंटीमीटर, यही आया क्या? यस सर। F2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? फिर से +9 सेंटीमीटर। सारे बच्चों ने यही किया है। यस सर। किसी ने ये वैल्यूज ना रखी हो तो साइन के साथ। V2 की वैल्यू क्या आई बेटा? 18 सेंटीमीटर। सही है कैलकुलेशन आपकी? यस सर। हाँ, यस सर। पक्का? 18 यस सर। सेंटीमीटर मतलब यहां से 18, ये फाइनल इमेज है। तो हमको क्या पूछा गया? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा गया हमसे। ये 18 है, ये 10 है, ये 6 है। 18 + 10 28, 28 + 6 34। यही आंसर है। यस सर। किसका ये आंसर नहीं आया? कैलकुलेशन में आपकी ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। आई एम ट्रस्टिंग योर कैलकुलेशन। ठीक है, सही है सर। बताओ भाई। अब ऐसे सवाल, आप कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, ऐसे सवाल कर ले जाओगे एग्जाम में आएंगे तो? ऐसे सवाल बेटा नीट में आएंगे। बेसिक सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ टैकल करना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? ऐसे सवाल आपने पहले किए थे? यस सर। किए थे, बनते थे आपसे? यस सर। अब टैकल कर लोगे? यस सर। ये वाला करो।
किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। सर ऑप्शन डी। हाँ भाई, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता, पहले ये बताओ। सर ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट बनाता है, यस, और डिमिनिश्ड भी यस बनाता सर। है। यस सर। तो देखो, क्वेश्चन में बोला ना, इमेज इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सही बात बोली है। तो यहां से आपको मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा बेटा? HI/HO। तो यहां से हमको क्या मैग्निफिकेशन मिल जाएगा? +½ सर मिरर की बात हो रही है, मिरर में क्या होता है? -V/U होता है ना। यह भी मैंने बताया था, लेंस में क्या होता है? +V/U, और मिरर में क्या होता है? -V/U। बताओ। तो यहां से हमको मिरर V भी की वैल्यू प्लस क्या मिल होता गई? है। हाँ, क्या होता है? यस सर। यस सर। V की वैल्यू क्या नहीं, मिल गई? यही होता है। -U/2 मिल गई कि नहीं मिल गई? हम्म। यस सर। अब बस आप फॉर्मूला रखो, 1/f = 1/v। मिरर है, मिरर है तो प्लस आएगा, 1/f। अब कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो f क्या होगा? +30 होगा। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है बेटा, जिसको नहीं पता है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सर 15। ठीक है। क्या? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया, तो फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगा, यस। +15 = 1/v। v की वैल्यू क्या आ गई? -U/2 +1/u। यही लिखा आपने बेटा इक्वेशन? बेटा आपने यही इक्वेशन लिखी? बताओ। सर मैंने तो दूसरे तरीके से किया है। आंसर यही आया? मेरा तो हाँ, -15 आ रहा है। आंसर तो मेरा 4 आया है। 4। 4 लेकिन कैसे आ गया? ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस आया होगा। हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, लेकिन दी ने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव में लेनी है हमेशा। वो नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, आपको डिस्टेंस पॉजिटिव में लेनी है। अच्छा, हाँ, एक मिनट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ठीक है बेटा। जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट में देख ही लेता हूँ यार। 16वां सवाल है ना, एक मिनट, लेट मी चेक, है ना। जेई मेंस ने क्या आंसर दिया, मैं लेट मी चेक 16वां सवाल का आंसर क्या दिया। एक सेकंड देना भाई, है ना। आंसर मैं देख रहा हूँ ना, जेई मेंस का PYQ है, लेट मी चेक क्या आंसर दिया है। 16वें का 3 दिया बेटा। अब सर दी ने 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे, उनमें सब में पॉजिटिव लिखवाया अब है, देखो, इसीलिए वो हाँ किया है। देखो, जो डिस्टेंस होना, डिस्टेंस में ना पॉजिटिव ही लेते हैं। अभी मैंने भी बताया था, सिर्फ दीदी नहीं बताया, मैंने भी हाँ। बताया। यहाँ पर क्वेश्चन है ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन? कहाँ गया यार? ये देखो, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही थी, ठीक है। तो हमने माइनस को इग्नोर कर दिया, 37 वाले को आंसर में रखा था। यहाँ -37 आ रहा था ना, यहाँ डिस्टेंस पूछ रहा था, तो यहाँ हमने प्लस वाले को टिक कर दिया। मैंने भी समझाई ये बात। ये बात समझे कि नहीं समझे? हेलो। ओके। बट यस सर। बट आपको कभी कभी एग्जामिनर की भावनाओं को भी समझना होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर की भावना को भी समझना है। एग्जामिनर की भावना को समझो।
यहाँ पे +15 और -15 दोनों दिया है, मतलब वो चाहता है कि आप विथ साइन बताओ। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे क्वेश्चन में तो डिस्टेंस वर्ड लिखा है, पर +15 भी आंसर में दे दिया हो ऑप्शन में और माइनस भी दे दिया हो, और आंसर आपका फिर -15 है, ऐसा कुछ आ रहा हो, तो विथ साइन वाले आंसर को ही टिक करना। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, राइट साइड बनेगी कि लेफ्ट साइड बनेगी, ये भी जानना चाह रहा है। ठीक है। सर उन्होंने टेस्ट में गलत कर दिया था इसीलिए याद रह गया। किसने किया था? किसने गलत किया टेस्ट था में बेटा? ऐसा क्वेश्चन आया था तब उन्होंने, मतलब ऐसे माइनस वाला ऑप्शन में ना वो गलत कर देते हैं, कब किया था गलत? इसीलिए कंफ्यूजन हो रखा है। अब बेटा ये तो जेईई मेंस का सवाल है, मैंने खोल के देखा तो यही आंसर दिखा रहा है। देखो 16 सवाल है ना। यस सर। हाँ, तो इसका यही आंसर दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है 16th क्वेश्चन का सवाल, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। सर लैग इशू आ रहा है यहाँ पे अभी आया? हमारी साइड। खुला आपका? अभी होगा। हाँ, हाँ। अब खुला। यस सर। ये देखो 16th का थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। यस सर। तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर साइन के साथ ऑप्शन दिया हो तो हमेशा साइन के साथ ही टिक करो, वो ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। ओके सर। अदरवाइज साइन का मतलब ही क्या हो गया, प्लस माइनस का मतलब ही क्या रह जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा ना साइन। ठीक है। ओके सर। हाँ, बट जैसा मैंने एक और क्वेश्चन आज कराया था, अगर वैसा आ गया, ऐसा सवाल आ गया, ऐसा ऐसा सवाल आ गया जैसा इस सवाल में कराया था, यहां भी मैंने क्या बोला था कि आंसर तो -37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पर उसने एक क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे लड़ने नहीं बैठेंगे, यहाँ पे 37 को टिक कर देंगे। बट अगर मान लो उसने ऑप्शन में -37 वाला ऑप्शन दे दिया होता तो हम उसको टिक करते थे, क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, बताओ। ठीक है बेटा। तो होता क्या है ना, एग्जामिनर की भावनाओं को समझना है। हम एग्जामिनर से इस बात पे झगड़ा नहीं कर सकते कि आ, आपने प्लस क्यों नहीं दिया, माइनस क्यों नहीं दिया। हम मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करके आ सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना होता है। ठीक है। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है। समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये सीखने वाली बात है यहां से। ठीक। चलो ये वाला आखिरी सवाल करो, इसके बाद आपकी छुट्टी। शो ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। हैं? ऐसा कैसे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? लैग लेकिन आ गया होगा क्वेश्चन बस। नहीं शो हो रहा। क्या, कैसा नहीं हो रहा? फिर से मैं शेयर कर देता हूँ, रुको। हाँ अब हो गया। अब हो गया। हम्म। ये आखिरी सवाल है आज का बेटा, इसके बाद छुट्टी। सर स्क्रीन भाग गई। रुक जाओ, जो मैंने रीशेयर किया था बेटा, 1 सेकंड रुको, आ जाएगा। अब दिख रहा है आपको? यस सर। करो भाई। एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में दोनों दे दे, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सही क्या होगा वो टिक करके आना। ठीक है। बाकी तो फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक। सर ऑप्शन 4। चलो करते हैं।
L1 के लिए आप फोकस को क्या पुट कर, अब देखो यहाँ फोकल लेंथ साइन के साथ दी हुई है तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लिखते हैं 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। 1/f1 की वैल्यू है 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/v1 तो चाहिए, u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -30। v1 की वैल्यू क्या आई बेटा, बताओ बेटा, v1 की वैल्यू क्या आई, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप बताओ 15 कैलकुलेट सेंटीमीटर। कितना आई। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, 5 यहां पर और 10 यहां, यहां बन गई इमेज, पहली इमेज यहां बन गई, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे v2 यस की सर। वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, +10 आ जाएगी कि नहीं, इंफिनिटी। +10 आएगी कि नहीं आएगी। तो 1/f2, V2 की या U2 की? सॉरी u2 की, हाँ u2 की। यस सर। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। 1/f2 की वैल्यू क्या है बेटा, -10। v2 तो हमको चाहिए है, u2 की वैल्यू है बेटा +10, ये गया, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, आई कि नहीं आई। ठीक, अब थर्ड लेंस के लिए बेटा क्या हो यस जाएगा, सर। अब थर्ड लेंस के लिए इन्फिनिटी पे यहां इमेज बन गई। ठीक, तो थर्ड लेंस के लिए इन्फिनिटी पे इमेज बनने का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी पे इमेज बनने का मतलब क्या होता है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, तो इसके लिए u3 की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। यस तो सर। 1/f3 इज इक्वल टू यस 1/v3 सर। माइनस 1/u3। 1/f3 की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल टू 1/v3 हमको निकालना है, 1/इन्फिनिटी। तो v3 की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। यस सर। हम्म, बताओ बताओ बताओ। यस सर। यश, अब आंसर क्या यस होगा सर। बताओ, आंसर आंसर फॉर। बता दो। हाँ, फॉर। फोर्थ ऑप्शन होगा। यस सर। अच्छा, और बताओ, और लोग बताओ। हाँ बताओ भाई, बाकी लोग कहाँ हो, बाकी लोग बताओ बताओ। नहीं, 2 होगा। 2 होगा, हाँ। श्योर। यस सर। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो यहां से क्या है, 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, तो पहली इमेज यहां बनी, तो यहां से कहीं ऐसी रे ऑफ लाइट आई होगी और यहां कहीं ऐसे बन गई पहली इमेज। यस, सही बात, सही बात है। ठीक, सेकेंड इमेज कहां बनी है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहां से टकराई जब तो वो पैरेलल बन गई, दोनों बीम ऑफ लाइट ऐसी पैरेलल बन गई। यस, यस सर। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फिर यहां पे ऐसे मर्ज होगी, तो यहां पे राइट ऑफ दिस, 4 ऑप्शन सही आपने बोला था। रे डायग्राम बनाना क्यों जरूरी है, आपको समझ आया। जब पहले वाले लेंस से इमेज बनी तो यहां बनी। वाला नहीं समझ आया। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा। 2 और 4 में कंफ्यूजन है। हाँ सेकंड और फोर्थ में हाँ हाँ, कंफ्यूजन है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पहले वाले से जब इमेज बनी तो यहां बनी 1 पॉइंट पे, अब पर बीच में तो ये वाला मिरर था, लेंस था, तो ये बीच में आ गया, इसने इमेज कहां बना दी, इन्फिनिटी पे, मतलब इसने पैरेलल कर दिया रे ऑफ लाइट को। अब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इस थर्ड वाले लेंस से टकराई, और जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट थर्ड वाले लेंस से टकराएगी तो ये यहाँ राइट हैंड साइड कन्वर्ज होगी ऐसे, एक लेंस से जब दो ओके पैरेलल रे सर। ऑफ लाइट ऐसे टकराएंगी तो राइट हैंड साइड ऐसे कन्वर्ज होंगी ना, तो यहां पर राइट हैंड साइड यस जब सर। कन्वर्ज होंगी तो ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर कैलकुलेट होके आएगी।
इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। इसलिए रे डायग्राम साथ में थोड़ा सा बनाना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे कि आपको सेकंड ऑप्शन टिक करना है कि फोर्थ टिक करना है। समझ आई कि नहीं ये बात? ओके। आपको समझ यस आया सर। थर्ड फोर्थ ऑप्शन कैसे सही है? यस सर। हाँ, ये बात समझ आई? बताओ। आंसर इज 4। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ बताओ फटाफट। बताओ बताओ। आगे समझ बेटा। सपना को समझ आया, निशु को समझ आया, आयुष को समझ आया कि नहीं आया? बताओ। यस सर। सबको समझ आया? यस हम्म क्लियर हुआ आपको? आज जो यस हमने सर। पढ़ा वो क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? जी कैलकुलेशन अब कर लोगे? कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ कैलकुलेशन में। बताओ बताओ। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है क्या सर हुआ? थोड़ी सी। क्या? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है।